नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर भी आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे नए नए वर्ड। हर एक वर्ड के मीनिंग को जानेंगे और साथ ही साथ जो भी सेंटेंस यूज हुए हैं उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। दोस्तों, आज की जो हमारी मोरल स्टोरी है जिसका टाइटल है द एंट यानी कि चींटी एंड द ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर कहते हैं टिड्डे को। देखो, ये जो टिड्डा बैठा है जो घास के अंदर होता है यानी कि जो घास फूस खाता है वो टिड्डा होता है, उसे इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं और चींटी को इंग्लिश में एंट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये दोनों क्या क्या करते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, एक ग्रास हॉपर यानी कि एक टिड्डा वॉज रिलैक्सिंग जो आराम कर रहा था अंडर ए ट्री यानी कि एक पेड़ के नीचे। यानी कि एक दिन एक टिड्डा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। ही सॉ उसने देखा एन एंट यानी कि एक चींटी कैरिंग यानी कि जो ले जा रही है एक कर्नल यानी कि एक दाना या गिरी या गुटली ऑफ कॉर्न यानी कि मक्के का। तो उसने देखा कि एक चींटी है वो एक मक्के का दाना ले जा रही है। ठीक है, जो कर्नल ये जो मीनिंग है इसका मतलब होता है कि गुटली या दाना गिरी। ठीक है, और कॉर्न कहते हैं मक्के को। ठीक है, तो उसने देखा कि एक चींटी है वो मक्के का दाना ले जा रही है। आगे देखिए, द ग्रास हॉपर वॉज यानी कि जो टिड्डा था। ठीक है, वॉज का मतलब था, द ग्रास हॉपर यानी कि जो टिड्डा, तो टिड्डा था क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु। ठीक है, यानी कि जो टिड्डा जिज्ञासु था एंड आस्क्ड हर और उसने उससे पूछा, क्या पूछा, वाई आर यू वर्किंग ऑल डे, तुम पूरा दिन क्यों काम करते हो। ठीक है, वाई आर यू वर्किंग, क्यों काम करते हो तुम, ऑल डे यानी कि पूरा दिन। उसने पूछा कि तुम पूरा दिन क्यों काम करते हो, टिड्डे ने पूछा चींटी से। आगे देखिए, आई हैव नेवर सीन यानी मैंने कभी नहीं देखा, यू इन्जॉय यानी तुम्हें आनंद लेते हुए, योर टाइम यानी तुम्हारे समय का। तो उसने पूछा कि मैंने आपको कभी नहीं देखा अपने समय का आनंद लेते हुए। ठीक है, आगे देखिए, द एंट रिप्लाइड यानी कि चींटी थी उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आई एम सेविंग फूड यानी कि मैं भोजन को एकत्रित कर रही हूँ या इकट्ठा कर रही हूँ, फॉर द विंटर यानी कि सर्दियों के लिए। फॉर का मतलब के लिए। ठीक है, फॉर द विंटर यानी विंटर का मतलब होता है सर्दी या ठंड। ठीक है, तो वो चींटी ने जवाब दिया कि मैं भोजन को एकत्रित कर रही हूँ सर्दियों के लिए। यू शुड ऑल्सो डू यानी कि तुम्हें भी करना चाहिए, द सेम यानी कि यही काम। ठीक है, तो चींटी ने जवाब दिया कि मैं सर्दियों के लिए भोजन एकत्रित कर रही हूँ, तुम्हें भी यही करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बट द ग्रास हॉपर लेकिन जो टिड्डा था डिड नॉट लिसन उसने नहीं सुना या उसने नहीं मानी टू हर एडवाइस यानी कि उसकी सलाह को। लेकिन जो ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा था उसने उसकी सलाह को नहीं माना या उसकी सलाह नहीं सुनी। ही स्पेंड उसने बिताया द रेस्ट ऑफ समर यानी कि जो बाकी का जो गर्मी का जो दिन थे, लेजिंग अराउंड यानी कि अपने आसपास आलस रखा और इधर उधर देखता रहा, एंड स्लीपिंग अंडर ट्रीज और वो पेड़ों के नीचे सोता रहा। ठीक है, तो उसने स्पेंड किया यानी कि बिताया जो बाकी का जो गर्मी थी। ठीक है, बाकी की जो गर्मी थी वो इधर उधर देखते रहा, इधर उधर देख कर और अपने आसपास आलस्य रखा और पेड़ों के नीचे सोता रहा। इस प्रकार से उसने बाकी जो गर्मियाँ थी उसको उसने बिता दिया। ड्यूरिंग विंटर यानी कि सर्दी के दौरान, द ग्रास हॉपर ड्यूरिंग यानी कि दौरान। ठीक है, विंटर यानी सर्दी, तो सर्दी के दौरान द ग्रास हॉपर यानी कि जो टिड्डा था, रियलाइज्ड यानी ग्रास हॉपर को एहसास हुआ, दैट कि ही हैड नथिंग टू ईट कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, हैड का मतलब है, ये हैड पास्ट में होता है कि उसके पास कुछ नहीं था या उसने ऐसा किया था या उसके पास ऐसा था। ठीक है, तो वहाँ पर हम हैड का यूज करते हैं। तो सर्दियों के दौरान उसे ये रियलाइज या एहसास हुआ कि उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है। आगे देखिए, ही सॉ उसने देखा द एंड्स यानी कि जो चींटियाँ है, डिस्ट्रीब्यूटिंग जो बांट रही है। क्या बांट रही है, द ग्रेन्स यानी कि दाने, दे हैड कलेक्टेड जो उन्होंने एकत्रित किए थे या जो उन्होंने इकट्ठे किए थे वो दाने बांट रही है, ऐसा उसने देखा। सीइंग हिम उसे देखकर, द एंट सैड यानी कि चींटी ने कहा, यानी उसे देखकर चींटी ने कहा, ऑल समर यानी कि पूरी गर्मी, आई वर्कड हार्ड यानी मैंने कठिन परिश्रम किया था, मैंने कठिन काम किया था, एंड यू और तुम, लाफ्ड एट मी और तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे। ठीक है, उसने कहा कि मैं पूरी गर्मी कठिन परिश्रम किया था, मैंने कठिन मेहनत की थी और तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे। ठीक है, आई वर्कड हार्ड यानी मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया था, एंड यू लाफ्ड एट मी और तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे। नाउ अब, माई टमी इज़ फुल यानी कि मेरा पेट फुल है, एंड यू आर हंग्री और तुम भूखे हो। टमी कहते हैं मतलब उसका जो पेट होता है ना,
उसे पेट को कहते हैं टमी कहते हैं। वैसे स्टमक भी कहते हैं, लेकिन जब चींटी का एक टमी यानी छोटा सा पेट होता है इसलिए उसको टमी का यूज़ दिया गया है। तो माई टमी इज़ फुल यानी कि मेरा जो पेट है वो भर चुका है। एंड यू आर हंग्री और तुम भूखे हो। द ग्रास होपर पुट हिज हेड डाउन यानी कि जो टिड्डा था उसने अपने सर को नीचे किया एंड वॉकड अवे और वो चला गया। ठीक है। सो गाइस इससे हमारे को मोरल क्या मिलती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। एज यू सो यानी कि जैसा तुम बीज बोओगे, सो का मतलब होता है बीज बोना। ठीक है। तो एज यू सो यानी कि जैसा तुम बीज बोओगे, सो सेल यू रीप वैसा ही तुम काटोगे। ठीक है। सो सेल वैसा करोगे। ठीक है। यू रीप यानी कि तुम काटोगे। रीप का मतलब होता है काटना और सो का मतलब होता है बीज बोना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप बीज बोओगे वैसे ही तुम काटोगे। अगर आप गेहूं के बीज बोओगे तो गेहूं ही तो काटोगे ना। ठीक है। तो जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारे को फल मिलेंगे। ठीक है। तो अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरे आपको फल मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उससे हमारे को उसके फल भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। सो गाइस मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस सो मच।